पर मुझे गब्बर का आधार कार्ड देखने को मिला, जिसमें कि उसका नाम मुस्तफा था। प्रदेश के इंदौर शहर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक जिम ट्रेनर युवक ने अपना नाम गब्बर बताकर युवती से विवाह कर लिया। वहीं शादी से पहले युवती जिस गब्बर को हिंदू समझती रही, उस गब्बर की पोल उस समय खुली जब युवती गर्भवती हुई और वह अपनी सोनोग्राफी करवाने के लिए अस्पताल पहुंची। इस दौरान डॉक्टर ने जब उसके पति का आधार कार्ड मांगा तो आधार कार्ड में गब्बर का नाम मुस्तफा देखकर महिला हैरान रह गई। मिली जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय पीड़ित युवती की रूबी नाम की महिला से मुलाकात एक ब्यूटी पार्लर में हुई थी, जिसके बाद रूबी ने पीड़ित युवती को अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया था। वहीं बर्थडे पार्टी में रूबी ने युवती की मुलाकात एक जिम ट्रेनर से करवाई थी और उसका नाम मुस्तफा नहीं बल्कि गब्बर बताया था। वहीं युवती और गब्बर दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, दोनों में प्यार हो गया था और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही गब्बर महिला के साथ मारपीट करने लग गया था। वहीं युवती जब गर्भवती हुई और सोनोग्राफी करवाने के लिए अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने उसके पति का आधार कार्ड मांगा। गब्बर का आधार कार्ड देखने के बाद उसकी पोल खुल गई। आधार कार्ड में पति का नाम मुस्तफा लिखा था, जिसके बाद गब्बर युवती को यह बात किसी को भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। मेरी परिचित महिला जिसका नाम रूमी था, जिसके जन्मदिन की पार्टी पे उसने अपने लड़के गब्बर से मिलवाया था। गब्बर ने मुझे फ्रेंडशिप करते समय अपने आप को हिंदू बताया और मुझसे फ्रेंडशिप की। बाद में हम दोनों की शादी अप्रैल में ही करा दी गई। उसकी मम्मी ने अपने बेटे के हाथ से मांग भरवाकर हम दोनों की शादी करवाई थी। मेरे गर्भवती होने पर मुझे गब्बर का आधार कार्ड देखने को मिला, जिसमें कि उसका नाम मुस्तफा था। असली नाम मुस्तफा है और मैंने उससे पूछा कि तुम बोरा हो, तो जब मैंने उससे पूछा कि तुम बोरा हो तो वो मुझे बोलने लगा कि हाँ मैं बोरा हूँ, बट तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी। अगर तुमने ये बात किसी से कही तो मैं तुम्हें मारूंगा। और मुझे 2 बार चुन्नी से मुझे फांसी लगाकर मारने की कोशिश की उसने। जब मैंने एक लड़की को जन्म दिया तो भी बोलते थे कि लड़का पैदा करना था, लड़की क्यों की। मुझे भी हिंदू से भोरा बनाने के लिए निर्वस्त्र करने लगे। खूब मारा पीटा, रोती गिड़गिड़ाती रही। उससे परेशान होकर जब मैं अपनी माता के घर आई 2 अप्रैल को की रात को, फिर गब्बर 12:30 बजे मेरे घर आकर मारपीट करी। मेरे मम्मी पापा को मारा, घर में तोड़ा फोड़ी मचा दी और सब पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया था। वहीं आरोपी ने 2 बार पीड़िता को दुपट्टे से फांसी लगा के मारने का प्रयास भी किया। इसी बीच युवती को यह भी पता चला कि जिस रूबी नाम की महिला ने उसे गब्बर से मिलवाया था, उसका असली नाम फातिमा है। वहीं परेशान होकर युवती अपने घर चली गई थी। आरोपी गब्बर युवती के घर भी पहुंच गया और उसने युवती के माता पिता के साथ भी मारपीट की। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी जब हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो वह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर हंगामा किया। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं द्वारिकापुरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारी हिंदू समाज की बालिका जो कि कुछ समय पूर्व लव जिहाद का शिकार हो चुकी थी, वो परिवार के अंदर जब हमको सूचना प्राप्त हुई तो एक गब्बर नाम का लड़का था, जिसने सर्वप्रथम पहले बालिका को मुलाकात पर उसका नाम गब्बर बताया था, जो कि हिंदू नाम है, और बाद में बालिका को मालूम पड़ा उसका असली नाम मुस्तफा है। जब उस बालिका ने उसका विरोध करा कि आपका नाम मुस्तफा है, तो उन्होंने बोला कि अगर ये शब्द तूने किसी को बताए और या मेरी जाति किसी को बताई तो हम तुझे जान से मार देंगे, तेरे परिवार को भी जान से मार देंगे। उसके बाद में जब बालिका को वहां पर उसके घर पर उसने मारा पीटा, तो उसकी प्रताड़ना से तंग आकर जब वो अपने माता पिता के घर रहने के लिए आ गई तो उसकी जिहादी की इतनी हिम्मत कि वो उसके माता पिता के घर पे भी 2 अप्रैल के दिन रात को 12-12:30 बजे उसके माता पिता के घर में गेट को कूद कर घुस के माता पिता को भी मारा, घर के सामान में तोड़फोड़ करी। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धर्म स्वातंत्र विधेयक की धारा सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। थाना द्वारकापुरी में एक मामला है कि पिछले साल इसी लॉकडाउन के महीने में उनका विवाह हुआ था और विवाह के बाद वो परेशान कर रहा है। कल रात में झगड़ा किए, दोनों अलग अलग समाज के लोग हैं, इसलिए इस पर हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जैसा पाया जाएगा वैसे आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कितने साल पहले इन्होंने शादी की थी, क्या पूरा अभी तो जानकारी? 1 साल पहले इसी अप्रैल महीने में ही इन्होंने शादी की थी जब लॉकडाउन था जी। और उसके बाद से कई बार इनके आपस में विवाद भी हुए। अभी लड़की आ गई थी अपने घर, तो वो वहाँ से आके और कल इनके साथ विवाद किया था, मारपीट किया, धमकी दिया था, तो उसमें भी इन्होंने शिकायत कर रहे हैं और हम उस पर जाँच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे।